गवर्नमेंट हॉस्टल्स जो होते हैं मतलब इतनी आसानी से मिलते नहीं। गवर्नमेंट हॉस्टल्स मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, वो आपको इतनी आसानी से मिलते नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल में इतना जगह नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स को मतलब रख पाए, क्योंकि पेशेंट्स जो होते हैं वो रशियन होते हैं एंड उनको मतलब इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो जब तक आपकी इंग्लिश मतलब रशियन इंप्रूव ना हो जाए तब तक आपको इतने ज़्यादा पेशेंट दिखाई नहीं जाते। अगर आप प्राइवेट हॉस्टल लेते हो तो आपको वहाँ पर मेस कंपलसरी लेना पड़ेगा। तो स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में। माझा नाम है डॉक्टर जनार्दन और मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ओरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आपने सुना होगा ये नाम, तो उस बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये यूनिवर्सिटी कैसा है, मतलब क्या इसमें पूरा मतलब हिस्ट्री में मतलब ये सब बताएंगे। मतलब इसमें बारे में स्टूडेंट्स में एडमिशन लिया तो क्या क्या हो सकता है, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, और सब कुछ जो आपको चाहिए मतलब इन एक वीडियो में होना चाहिए वो सब आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो का मोटो इसी वजह से था कि मुझे काफ़ी सारे बहुत दिन से ये आ रहे थे कि भैया ये यूनिवर्सिटी कैसा है, वो यूनिवर्सिटी कैसा है। तो सोचा कि मैंने हर एक यूनिवर्सिटी का भी रिव्यू किया जाए, मतलब और कंपैरिजन भी किया जाए। मतलब अभी ओरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का वीडियो तो बना रहा हूँ, इसको साथ साथ नेक्स्ट एक और वीडियो बनाएंगे, उसको ओरेल के साथ किसी और यूनिवर्सिटी को कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं स्मॉलिंग्स से ग्रेजुएट हुआ हूँ तो स्मॉलिंग्स ओरेल एंड स्मॉलिंग्स कंपेयर करेंगे। तो ऐसा प्लान है। तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और आपको जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए वो इस वीडियो में मतलब मिल जाएगा। ओरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो ऑलमोस्ट 1932 में एस्टैब्लिश हुई थी रशिया में। एंड ये यूनिवर्सिटी जो है वो ऑलमोस्ट मॉस्को से काफ़ी पास में है, 360 किलोमीटर दूर है मॉस्को से। और ये यूनिवर्सिटी में मतलब स्टूडेंट्स जो है ओरेल से मॉस्को बाय ट्रेन जा सकते हैं। बाय बस उनको पड़ जाएगा ऑलमोस्ट 5 आवर्स में पहुंच जाएंगे वहाँ पे, एंड बाय ट्रेन भी 4-5 आवर्स में पहुंच जाएंगे। ट्रैवलिंग का इतना इशू नहीं आता स्टूडेंट्स को अगर ओरेल में कोई पढ़ रहा है मॉस्को जाने के लिए, क्योंकि बहुत ही करीब में है, 350-350 किलोमीटर दूर है बस, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड अगर आप पूछो कि इंडियन बैचेस कितने पास आउट हुए ये यूनिवर्सिटी से, तो 2014 से 2014 से इंडियन बैचेस इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो 2014 से अभी 2024 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 9 to 10 बैचेस इस यूनिवर्सिटी से मतलब ग्रेजुएट हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर टोटल इंडियन बच्चे कितने पढ़ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, मतलब हर ईयर में कितने पढ़ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट देखो 100 to 150 पढ़ रहे थे पहले इस ईयर में। बट लास्ट 1-2 साल से थोड़ी ये जो नंबर है ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ है। मतलब अभी एक ईयर में आपको 250, और इनफैक्ट इस साल जो है 350 बच्चे ऑलमोस्ट जा रहे हैं, जैसा कि मुझे पता चला है कि वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी हैं, मतलब जूनियर्स हैं, तो वहाँ पे पढ़ रहे हैं वो ऑलमोस्ट 250-350 मतलब ये स्टूडेंट्स जा रहे हैं इस साल 350, बट ऑलमोस्ट आपको 150 स्टूडेंट्स पर ईयर में मिल जाएंगे वहाँ पे। सो ऑलमोस्ट अगर आप 6 साल के अगर पूछो कितने बच्चे हैं, तो 150 इंटू मतलब हर ईयर में ऑलमोस्ट आप पकड़ लो कि 200 बच्चे हैं, ठीक है। 200 इंटू 6 करो तो फिर होता है अराउंड 1200। तो 1200 बच्चे इसमें ऑलमोस्ट पढ़ रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, और रशियंस तो अलग ही है। और ये यूनिवर्सिटी में मतलब सब कुछ सिखाया जाता है, सिर्फ MBBS का नहीं पढ़ाई नहीं, जैसे कि डेंटल हो गया आपका, फिजियोथेरेपी हो गया, ये रशियंस के लिए कोर्स होता है। इंडियंस मतलब MBBS करने के लिए आते हैं मोस्टली। ये यूनिवर्सिटी अगर आपको पता नहीं है तो फिर पहले बायलिंगुअल थी, लास्ट के 2-3 साल से ये मतलब जो NMC का रूल आया था कि सारी यूनिवर्सिटीज़ को इंग्लिश में पढ़ाना है, तो कुछ सब्जेक्ट ये यूनिवर्सिटी में मतलब रशियन में पढ़ाए जाते थे और बच्चों को पढ़ना भी पड़ता था वो बिफोर NMC रूल। बट अभी ये यूनिवर्सिटी जो है कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम है। अगर आप जो जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात तो है नहीं वैसे। मतलब अगर हॉस्टल्स की बात की जाए तो फिर हॉस्टल्स यहाँ पे मतलब 7-8 हॉस्टल है। मतलब जो बच्चे ओरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए, रशियंस और इंडियंस दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ ये। और मोस्टली इंडियंस जो है वहाँ पे हॉस्टल नंबर 3 में रहते हैं, जो कि जो फी बिल्डिंग है जहाँ पे लोग फ़ी भरते हैं ओरेल में, उसके बहुत ही करीब में है ये हॉस्टल। 3 और 4 में मोस्टली इंडियंस रहते हैं। हॉस्टल नंबर 7 और 8 भी है, वो थोड़े दूर है मतलब ये, और वहाँ पे इंडियंस रहते भी हैं, मतलब कम रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते। एंड ये जो हॉस्टल्स है वो कैंपस के आसपास ही है, इतना दूर नहीं है ये सारे हॉस्टल्स, मतलब वॉकेबल डिस्टेंस पे है। एंड मतलब ओरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मतलब ये प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट हॉस्टल्स जो होते हैं मतलब इतनी आसानी से मिलते नहीं। गवर्नमेंट हॉस्टल्स मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, वो आपको इतनी आसानी से मिलते नहीं, क्योंकि क्या है कि वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट हॉस्टल में इतना जगह नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स को मतलब रख पाए। सो आप जिस भी कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हो उनको एक बार पूछ लो कि गवर्नमेंट हॉस्टल मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल का ऑलमोस्ट होता है 12 to 15,000 रूबल्स INR पर ईयर, मतलब ये फ़ीस है हॉस्टल का।
और ये तो मिलता नहीं, बट मेरे जो जितने भी दोस्त हैं सारे प्राइवेट में रह रहे हैं वहाँ पे ऑरेंज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, या फिर कोई अपार्टमेंट रेंट कर रहा है। और अगर प्राइवेट का मैं हॉस्टल आपको वहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल आपको मिल जाएगा, और प्राइवेट ही लेना पड़ता है मोस्टली। गवर्नमेंट हॉस्टल के लिए मतलब काफ़ी आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा वहाँ पे। अगर कंसल्टेंसी का अच्छा पहचान हो या फिर आपका कोई सीनियर वहाँ पे पढ़ रहा हो तो ही आपको मतलब आसानी से मिल सकता है। इतना आसान नहीं है कि वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल मिल पाना। आपको मतलब प्राइवेट हॉस्टल का अगर फ़ीस बता दूँ मैं, तो प्राइवेट हॉस्टल का फ़ीस आएगा अराउंड 1,20,000 ये फ़ीस है प्राइवेट हॉस्टल का। इसमें फूड मेस आपका सब कुछ इंक्लूडेड है। और एक और बात मुझे पता चली है कि अगर आप प्राइवेट हॉस्टल लेते हो तो आपको वहाँ पे मेस कंपलसरी लेना पड़ेगा। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्टल में तो किचन एंड ऑल रहते हैं, बट प्राइवेट हॉस्टल में आपको मेस कंपलसरी लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्राइवेट है। ये पता नहीं क्यों मेस कंपलसरी लगा रहे हैं, बट मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो फर्स्ट और सेकंड ईयर उन्होंने मेस लगाया था और उनको प्राइवेट हॉस्टल ही दिया था। और कुछ लोगों ने मतलब अपार्टमेंट भी रेंट कर लिए। मतलब अपार्टमेंट्स होते हैं रशिया में, आप वो भी रेंट कर सकते हो आफ्टर फर्स्ट ईयर में। आप डायरेक्टली अपार्टमेंट रेंट नहीं कर सकते, वैसे आपको प्राइवेट हॉस्टल या फिर गवर्नमेंट हॉस्टल ही लेना पड़ेगा। अपार्टमेंट आप रेंट कर सकते हो। अपार्टमेंट का आएगा आपको, शेयरिंग में कर सकते हो। आप 3 लोग अगर रह रहे हो तो 15,000 अगर आएगा बिल अपार्टमेंट का, तो फिर 5,000 मतलब तीनों में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा आप कर सकते हो। अपार्टमेंट भी आप ले सकते हो सेकंड थर्ड ईयर से। तो आपको अगर हॉस्टल नहीं चाहिए, अपार्टमेंट में आपको मतलब मेस तो कंपल्सरी नहीं लगाना पड़ेगा, बट आपको खुद का खाना सेल्फ कुकिंग करना पड़ेगा। एंड तो ये था सिनेरियो पूरा हॉस्टल्स का। मतलब गवर्नमेंट हॉस्टल आपको मतलब काफ़ी रेयरली मिलते हैं बच्चों को। ये मतलब रियलिटी बता रहा हूँ, जो एडमिशन लेने से पहले ये आप सोच लेना ओरल में। एंड प्राइवेट हॉस्टल तो मिल जाएंगे आपको। ये 1,20,000 एक्स्ट्रा आपको 1 लाख भरना पड़ेगा, ठीक है। इसमें फूड भी शायद से इंक्लूडेड है आपका। एंड अपार्टमेंट का भी आपको मैंने सिनारियो बता दिया। सर गर्ल्स हॉस्टल की, यहाँ पे ऐसा कोई गर्ल्स के लिए स्पेशल हॉस्टल तो है नहीं। मतलब स्पेशली गर्ल्स के लिए ऐसा नहीं है, मिक्स रहते हैं। ऊपर के फ्लोर पे गर्ल्स, नीचे के फ्लोर पे बॉयज़, ऐसा मिक्स रहता है। ऐसा कुछ है नहीं गर्ल्स के लिए स्पेशल हॉस्टल। और अगर स्ट्रिक्टनेस लेवल की बात की जाए, अगर हॉस्टल में मतलब कितने बजे के बाद अंदर एंट्री ले सकते हैं, मतलब रात को मतलब कब तक बाहर जा सकते हो, तो वो है कि आप 11 बजे के बाद यहाँ पे मतलब बाहर घूम नहीं सकते हॉस्टल के बाहर। ये मतलब काफ़ी थोड़ा बहुत मतलब अच्छा रूल है ये। मतलब 11 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते। और अगर बात की जाए जो स्टूडेंट्स मतलब अल्कोहल स्मोकिंग वो सब ड्रिंकिंग वो सब करते हैं, उनके लिए क्या है कि आप ये सब कर सकते हो, बाहर इतना कोई स्ट्रिक्ट है नहीं वहाँ पे। बट जो भी है आप रूम में ना करो ये सब। ये अगर आप करोगे तो आप ज़रूर दिक्कत में आ जाओगे। तो स्मोकिंग अल्कोहल ये सब अलाउ है वहाँ पे, इंडियंस रशियन दोनों को भी। बट रूम में ये सब ना करे तो ही बढ़िया है। मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मतलब स्कॉलरशिप्स का सिस्टम होता है। स्कॉलरशिप मिलता है, कोई कज़ान में मिलता है, कुछ स्मॉलिंग्स में मिलता है। तो ओरल में ऐसा कोई सिस्टम है क्या? तो ओरल में ऐसा कुछ स्कॉलरशिप का सिस्टम तो है नहीं वैसे। आपको मतलब जो फीस है उतना पे करना पड़ेगा। एंड आपको स्कॉलरशिप तो है नहीं ऐसा कुछ। स्मॉलिंग्स फीस है इसका अराउंड 2,47,000। ये लास्ट ईयर का फीस है। इस ईयर का फीस जो है अराउंड 3 लाख हो गया है। और ये फीस जो है हमेशा चेंज होगा। मतलब आपने 2,47,000 भरा है तो थोड़ा आपको मतलब नेक्स्ट ईयर थोड़ा ज़्यादा मे बी पे करना पड़ सकता है। इस साल तो 3 लाख है वैसे। एंड ये चेंज होता रहेगा ये फ़ीस हर साल। थोड़ा बहुत आपको इंक्रीमेंट दिखेगा ड्यू टू इन्फ्लेशन की वजह से। ये फ़ीस बढ़ता है हर साल। इसमें आपको हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है। ये तो 3 लाख या 2,47,000 में जो फीस बताया आपको, इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है। हॉस्टल अगर आप प्राइवेट लेते हो, जैसे कि मैंने बताया था, आपको 1 लाख आपको भरना पड़ेगा। एंड अगर आप गवर्नमेंट लेते हो तो आपको 12,000 पर ईयर में हो जाएगा। और 1 लाख ये पर ईयर का ही था जैसे कि मैंने बताया। तो आप ये मतलब प्रिपेयर होके चलना कि आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा हॉस्टल एंड इसके लिए, मेस के लिए, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में आप मैथ्स कंपल्सरी होता ही है ओरल में। मतलब कौन से कंसल्टेंसीज यहाँ पे एडमिशन कराते हैं? वैसे तो बहुत सारे मल्टीपल कंसल्टेंसीज एडमिशन कराती है यहाँ पे। और मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक कंसल्टेंसी नहीं है कि जिनका मोनोपोली है यहाँ पे। मतलब आप किसी के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो यहाँ पे। मल्टीपल एजेंट्स है, मल्टीपल कंसल्टेंसीज है। बट मेक श्योर कि मतलब जिस भी कंसल्टेंसी से एडमिशन ले रहे हो वो पहले ही एडमिशन वहाँ पे करा चुका है। एंड उनके स्टूडेंट्स पहले से ही वहाँ पे है। एंड उनका फ़ीस जो है ज़्यादा एकदम ज़्यादा ना हो। कंसल्टेंसी फ़ीस हर एक का अलग अलग होता है। तो आप 3-4 कंसल्टेंसी से बात करो, उसी के बाद एडमिशन लो। वैसे तो किसी से भी ले सकते हो एडमिशन। और एग्ज़ाम का लेवल का बात किया जाए और पढ़ाई का बात किया जाए ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो फिर यहाँ पे एग्ज़ाम्स होता है वो अच्छा मतलब मॉडरेट लेवल पे होता है। ना ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना ही ज़्यादा ईजी लेवल पे होता है। तो मतलब कोई स्टूडेंट को इतना डिफ़िकल्टी आएगा नहीं एग्ज़ाम निकालने को। हाँ, आपको मतलब 3-4 अटेम्प्ट मिलेगा एक सब्जेक्ट को निकालने के। बट अगर आप 3-4 अटेम्प्ट में अगर ये सब्जेक्ट नहीं निकाल पाते तो फिर आप सोचिए ना, 4-5 अटेम्प्ट हो गए आपके और सब्जेक्ट ही निकल नहीं रहा आपका, तो फिर आप मतलब वर्दी ही नहीं हो। तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स को मतलब ईयर बैक लग जाता है अनफॉर्चुनेटली। मतलब
अगर आपको सोचो ना, अगर 3 4 5 अटेम्प्ट में आपका कोई सब्जेक्ट नहीं निकल रहा तो फिर आप मतलब डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं हो। ऐसा बोलना चाहूँगा मैं। मतलब कोई भी सब्जेक्ट मतलब एटलीस्ट 2 या 3 अटेम्प्ट में निकल ही जाना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो। नहीं तो आपकी मतलब जो भी पढ़ाई कर रहे हो तो वेस्ट ही है ना। फर्स्ट ईयर की फ़ीस जो होती है वो कंसल्टेंसी, मतलब फीस का पे बात करें तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस जो होती है वो कंसल्टेंसी को ही पे करना पड़ता है। उनका कुछ होता है ओटीसी एंड ऑल। फर्स्ट ईयर का फीस बेसिकली आपको कंसल्टेंसी हेल्प करता है पे करने को यूनिवर्सिटी में। बट बस सेकेंड ईयर से आपको आपका फ़ीस जो होता है वो खुद पे करना पड़ता है यूनिवर्सिटी को, और आपको उसका रिसिप्ट वो सब भी मिल जाता है। उसका कोई टेंशन की बात है नहीं। फ़ीस वैसे अगर बात की जाए तो फिर फ़ीस तो जो होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डॉलर्स में एक्सेप्ट करते हैं, कुछ रूबल्स में लेती है, ठीक है। बट ओरल में तो मोस्टली रूबल्स में ही फ़ीस एक्सेप्ट किया जाता है। आपको वहाँ जाके फ़ीस पे कर सकते हो। और अगर ओरल एज अ सिटी की बात की जाए कैसा है सिटी, तो फिर सिटी काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, मतलब शांत सिटी है। मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मतलब मीडियम सिटी है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, इसकी वजह से शांत है। और मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स को ये डाउट होता होगा कि सिटी में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमको क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, या फिर सिटी में अगर पॉपुलेशन कम है तो हमको क्लिनिकल एक्सपोजर कम मिलेगा। तो एक बात सुन लो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिटी में कितना भी ज़्यादा पॉपुलेशन हो, अब आप तो एमबीबीएस स्टूडेंट हो आप, और पहली बात तो आप फॉरेनर स्टूडेंट हो, तो आपको इतना एक्सपोजर नहीं मिलेगा जितना रशियन स्टूडेंट को एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। तो ये दिमाग में सोच के मत जाना कि मैं अगर मॉस्को में पढ़ रहा हूँ कोई, या फिर कोई छोटे सिटी में पढ़ रहा है स्टूडेंट तो उसको एक्सपोजर कम मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यूजी का डिग्री पढ़ रहे हो, ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री है आपको, मतलब ये एमबीबीएस का डिग्री है, तो फिर आपको मतलब एज अ फॉरेनर आपको कमी मतलब एक्सपोजर मिलेगा, ये जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। बट क्या है कि सफिशिएंट इनफ होगा, ये जितना मतलब आपको चाहिए रहेगा उतना सब मिल जाएगा। और आई होप कि मतलब ये क्लियर हो गया होगा डाउट। मतलब सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक्सपोजर कमी मतलब नॉर्मली होता है, जितना आपको चाहिए उतना ही होता है। मतलब एज अ फॉरेन आपको कम मिलता है, क्योंकि पेशेंट्स जो होते हैं वो रशियन होते हैं एंड उनको मतलब इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो जब तक आपकी इंग्लिश मतलब रशियन इंप्रूव ना हो जाए तब तक आपको इतने ज़्यादा पेशेंट दिखाए नहीं जाते, क्योंकि पेशेंट से आप बात ही क्या करोगे, क्योंकि आपको रशियन ही नहीं आ रही है, पेशेंट्स को रशियन नहीं आती है, तो फिर मतलब आप उनका हिस्ट्री भी नहीं ले पाओगे। सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो आप देखोगे थर्ड फोर्थ ईयर से देखना चालू हो जाएगा, क्योंकि थर्ड फोर्थ ईयर से मतलब आपका रशियन भी इंप्रूव हो जाता है एंड आपका ये भी हो जाता है, मतलब आपका वो मेजर ऑफ द सब्जेक्ट सर्जरी एंड ऑल वो फोर्थ ईयर में आ जाते हैं रशिया में। तो फिर आपको तभी ज़्यादा पेशेंट देखने मिलेंगे। तो फिर ऐसा खुद के यूनिवर्सिटी को डाउनग्रेड मत करना कि हमारा यूनिवर्सिटीज़ में कम पेशेंट देखने मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सारे यूनिवर्सिटीज़ में अब्रॉड में सेम ही हाल है, क्योंकि एज अ फॉरेनर तो उनको कमी देखने मिलेगा। हाँ, अगर आप रशिया में पीजी कर रहे हो, एमबीबीएस के बाद अगर आप पीजी रशिया में कर रहे हो तो आपको पेशेंट एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप पीजी का डिग्री कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हो। तो ये बात है। और एक और बात कि वहाँ पे अगर आपको ये भी डाउट होगा कि वहाँ पे हमारे बच्चे जाने के बाद मतलब वहाँ पे मैनेज कौन करता है, कोई इंडियन बंदा है वहाँ पे या फिर कोई रशियन मतलब है जो लुक आफ्टर करे हमारे मतलब स्टूडेंट्स की तरफ, तो इंडियन स्टूडेंट्स को। तो वहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको 1 मंथ के लिए कंसल्टेंसी का फुल सपोर्ट रहेगा। उसके बाद तो कंसल्टेंसी मतलब उसके बाद तो मतलब आप थोड़ा बहुत कुछ सीख जाओगे। एंड ओरल में मतलब ऐसा कोई इंडियन हेड तो नहीं है जो मतलब कंसल्ट पूरा इंडियंस बच्चों को मैनेज करे, बट क्या है कि वहाँ पे रशियन लोग हैं, मतलब रशियन हेड्स है, वो आपको मतलब ऑफिशियल्स है, मतलब आपको डॉक्यूमेंटेशन में वो सब में गाइड करेंगे पूरा। ऐसा है वहाँ पे। मतलब कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि कोई इंडियन अपॉइंट कर देते हैं वो लोग जो रशिया में ही रहता है और वो सब लुक आफ्टर करता है। बट वहाँ पे ओरल में ऐसा कोई है नहीं, सो आपको रशियंस को ही अप्रोच करना पड़ेगा। ऐसा मेरे को मतलब मेरे फ्रेंड्स से ये सब मालूम पड़ा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वैसे। तो आई होप कि मतलब आपको जो भी डाउट्स थे ओरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में सब क्लियर हो गए होंगे। और कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग एडमिशन एमबीबीएस अब्रॉड आप मुझे डायरेक्टली लिख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।